मुबारकबाद भी देता हूँ कि तकरीबन ये गुज़िश्ता 25 साल से माशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये प्रोग्राम चलते हैं और ये ख़ुद के अपने शौक़ और अपने ताउन से और अपने सरफ़ ख़ास से ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस मौके पर आज हम यहाँ सारे जितने प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसके ऐलानात के लिए और उसके प्रोग्राम की तफसीलात के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे मिलाद वेलफेयर काउंसिल के सदर मोहतरम अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ और अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। और इसी तरीक़े से और हमारे सेक्रेटरी साहब सैयद मुजाहिद उर्फ मुज्जू साहब मिलाद वेलफेयर काउंसिल के सेक्रेटरी साहब हैं, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। और इसी तरीक़े से हमारे मुदस्सिर अली ख़ान साहब और फिर हमारे अयास पाशा साहब उर्फ पंडू साहब जो माशाअल्लाह इस कारकर्दगी में और इस कोशिशों में बड़ा ताउन रहता है। इसी तरीक़े से हमारे जितने मेम्बरान हजरात हैं, अलहाज हमारे ख्वाजा साहब और फिर और साकिब साहब और फिर उसके बाद हमारे अफसर साहब और माशाअल्लाह हमारे असलम भी साहब गो और जनाब आबिद साहब और माशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ुसूसन से हमारे लिए खुश नसीबी है कि हमारे पहलवान अमरूद साहब और हमारे अलहाज अज़ीज़ पठान साहब माशाअल्लाह इसमें बड़े तजुर्बाकार और बड़ी खिदमतें इन सब हजरात की। तो मैं इलियास बेग साहब और फिर उसके बाद जितने भी पहलवान राकिब साहब, तो माशाअल्लाह यहाँ फ़र्दन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये चेहरे कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। हमें रियासत हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं जो हर स्पोर्ट्स को उनका ताउन है, हमें भी स्पोर्ट्स की जानिब से हमें भी एक आपके चैनल के माध्यम से हमें भी एक रिक्वेस्टेशन लेटर देना चाहते हैं, उनको एक अर्जी देना चाहते हैं। क्या जो स्पोर्ट्स का जो भी खर्चा आता है ये रियासत हुकूमत बर्दाश्त करना सो हमें करीब 25-30 साल से हमें बर्दाश्त कर ले कर रहे हैं। हमारी कमेटी रजिस्टर्ड होको है, ये कमेटी की सर्टिफिकेट कुछ मायने रखती है। मुझे से भी कहता हूँ कि ज़रा तालीमा का भी मुआयना करें और बच्चों को जाको देखें और उनसे राबिता रखें और तालीमा के भी हालत खस्ता हालत है वो तालीमा को भी देखें। ये तालीमा और बच्चे अच्छे रहे तो चाहे कुश्तियाँ भी लड़ने होता सो इस अब तक जो करे इसके बाद हुकूमत से एक मांग रखी इंशाल्लाह। हमें 2 साल हो गया रजिस्टर हो आपका, तो आप जल्द से हमें सीएम साहब को भी बोली, हमारे एमएलए साहब को भी बोली, उन्होंने हर महीना करो करी एमएलए साहब हमारा तो सेठ साहब है ना मिनिस्टर, उन हर साल हर महीना करो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। ग्राउंड को भी 20-25 करोड़ कर देंगे, 20-25 लाख कर देंगे, वो भी नहीं तब पर देंगे इंतजाम करो बोली होंगे कर को देता हूँ। नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ, ये जो भी न्यूज़ देखते हैं, कौसर न्यूज़, अफसर मैसूरी न्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, एक को एक शेयर करें ताकि यहाँ पर एक दंगल कुश्तियों की, क्रिकेट की, फुटबॉल की यहाँ पर हो रही है शांतिनगर स्टेडियम के अंदर। ये 2 न्यूज़ कौसर न्यूज़ और अफसर मैसूरी न्यूज़ बाकायदा एक अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं। ये सब देखकर एक को एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, हर एक को मालूम कराएं यहाँ पर एक अच्छी दंगल हो रही है, देखकर ये लोगों को, आप लोगों को जोश और जज्बा आ जाए। ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನವರು ಇರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್, ಅದನ್ನ IOC ಅವರು ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಂತರ। ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಆಗಲೇ ವಿವರಣೆ ಮುದ್ದಸ್ಸಿಯರು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। 22, 23 ಈ ಮಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ। ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ ಕುಸ್ತಿಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಆ 2 ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ। 3ನೇ ದಿವಸ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ನಾಡ್ ಕುಸ್ತಿಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಪ್ ಕುಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ। ಸೊ ಆ ನಾಡ್ ಕುಸ್ತಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 100 ಜನ ಪೈಲ್ವಾನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मिला स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल का जो 25वां जो हमारी एक सिल्वर जुबली का एक प्रोग्राम भी है और उसके साथ साथ मैसूर और रियासत कर्नाटक के लिए खुशखबरी भी है कि इस मरतबा जो है हमारा मिला स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल का जो स्पोर्ट्स हर साल
जो है एक ना एक हमारा इवेंट जो है बढ़ता हुआ आया है। और इसका टोटल इस मरतबा का जो बजट है ये लगभग 15 लाख रुपए है। तो इसके अंदर ये जो 15 लाख का जो बजट है उसका जो ज्यादातर उसका कंट्रीब्यूशन हमारे सदर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब का जो है इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। और उसके अलावा जो है दीगर हमारे दूसरे मेंबर्स के अलावा किसी और से एक पैसे का भी आज तक डोनेशन किसी से नहीं लिया गया है। और एक बात आप लोगों को हमारे इस स्पोर्ट्स की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मुबारक वक्त में ये हर साल हमें जो मनाती, इससे जो है पूरी दुनिया को एक अमन का मैसेज, स्पोर्ट्स जो है एक ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी दूसरे कम्युनिटीज के अंदर, आज हमारे मुल्क के अंदर जो माहौल दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है, पूरे कौमों को जोड़ने का एक काम जो है मीला स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल हर साल करते हुए आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसा इवेंट जो इंटरनेशनल रेसलर्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है सिकंदर महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पहलवान हैं, उसके साथ साथ और एक भी जो है कुरैशी, कैसे असलम कुरैशी, सॉरी असलम खाजी, ऐसे पहलवान भी इंशाल्लाह इस मरतबा हमारे इस दंगल में ये सब हिस्सा लेने वाले हैं। तो मेरी बात को मुख्तसर करते हुए आप लोगों को हमारे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में आपको मैं बता देना चाहता हूं। इसके अंदर जो है इस मरतबा 6 टोटल इवेंट्स हैं और उसके अंदर सबसे आला पैमाने पर जो है हमारा कुश्तियों का दंगल होता है। उसमें जो है 22nd, 23rd और 24th को इस 3 दिन इसी निम्रा ग्राउंड में मुनक़द किया गया है, जिसके अंदर 22nd और 23rd को ये जो पॉइंट के ये होंगे, क्या कुश्तियां होंगे, जिसके अंदर इस मरतबा माशाल्लाह जो कैश प्राइस का अमाउंट है पिछली मरतबा से इस मरतबा बहुत ज्यादा हमने किया है। तो मैं आपको बता दूं 50 kg का जो कैटेगरी है वो डिटेल में इंशाल्लाह तुमना मैं एक ये दे दूं, क्या एक हमारा पम्पलेट दे दूं, उससे आप लोगों को पता चलेगा। तो ये 20 पर 2 और 20 पर 3 को जो है पॉइंट के कुश्तियां होती, और टाइमिंग जो है, टाइमिंग 20 पर 2 तारीख को दोपहर 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक इंशाल्लाह इसी निम्रा ग्राउंड में मुनक़द किया गया है। और उसके अलावा 24 तारीख को जो है नाड़ कुश्ती का मुकाबला होगा, वो भी जो है 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक इंशाल्लाह इसके अंदर लगभग एक 50 से 60 जोड़ उस दिन इंशाल्लाह वहीं पर स्पॉट पर वो फिक्स होंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है दूसरा जो बड़े पैमाने पर जो ये होगा कंपटीशन होगा, वो नात का कंपटीशन है, जो 16 तारीख को हमारे इसी शहर की या अल्लाह मस्जिद के अंदर जो है सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। और फाइनल जो है 22 तारीख को मिलन फंक्शन हॉल में इंशाल्लाह मगरिब बाद इंशाल्लाह वहां पर ये होगा। उसके अलावा 25 तारीख को 23, 24, 25 को कुश्तियों के प्रोग्राम के बाद 25 तारीख को पीर का दिन इसी ग्राउंड में मीलाद स्पोर्ट्स बेस्ट फिजिक कंपटीशन, जो बॉडी शो का कंपटीशन होगा, जिसके अंदर जो है बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स आएंगे। और उसके अंदर और भी नए शोज भी हम लोगों ने मुनक़द किया है। उसके अलावा जो है इस मरतबा बॉडी शो में भी जो है हम लोगों ने कैश प्राइज देने का ऐलान किया है। ये हर मरतबा ग्रैंड ट्रॉफीज भी देंगे, उसके साथ साथ जो है कैश प्राइज का भी इंशाल्लाह इंतजाम है। उसके अलावा जो है फुटबॉल है, फुटबॉल कल से स्टार्ट होगा, 3 दिन, ये भी 3 दिन रहेगा। अलग अलग टीम्स इसमें जो है मुकाबला करेंगे, जो है 15, 16 और 17 को हमारे राजीव नगर सेकेंड फेज में जो फुटबॉल ग्राउंड है वहां पर इंशाल्लाह मुनक़द होगा। उसके अलावा जो है क्रिकेट है, क्रिकेट में जो है टेनिस का 30 यार्ड्स का वो भी जो है 22 तारीख को इसी ग्राउंड में इंशाल्लाह खिलाया जाएगा। 16 तारीख को है इंशाल्लाह, कल से
16 और 17 को है। और जी बस, और हफ्ते का दिन, हाँ हफ्ते का दिन 16 तारीख को है। और इसके अलावा अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आप इस मिलाद कमेटी को चलाते जा रहे हैं कई सालों से, सर बिना चंदे के इस तरह का जज्बा कब से आया है, और आप तमाम लोग जो मिलकर कर रहे हैं उसको मुबारकबाद हो आने वाले दिनों में, और स्पोर्ट्स को लेकर क्या पैगाम है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से ही मदद मांगते हैं। ये मिलाद स्पोर्ट्स का जो मिलाद का जब खैर और बरकत का नाम आ जाता है, अल्लाह ताला गैब से इसका इंतजाम रब्बुल आलमीन कर डालता है स्पोर्ट्स के एतबार से। हमारा जो मिलाद स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल की जानिब से मैं हमारे पूरे मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ ये घटना हो जाती है, और इस स्पोर्ट्स से हम आवाम को ये पैगाम दे, एक खुशी का, एक अमन का पैगाम इस स्पोर्ट्स से देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान साथियां जो नशाबाजी, गांजा, अफीम में जो डूबे हुए हैं, इनको इस स्पोर्ट्स की जानिब से, इस स्पोर्ट्स की खैर और बरकत की जानिब से उनको उधर से घसीटने का हमें पूरा काम कर रहे हैं, और मैं पूरी कमेटी की जानिब से है। और इसमें जितना भी खर्चा आता है, इसमें 90% अल्लाज मुजाहिद साहब पूरा इसमें कमेटी करती सो जिम्मेदारी लेती है, और पूरा कमेटी साथ देते इनका। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सो क्या है कि तो जो खर्चा, जो बिजनेस इनका इतना बड़ा बिजनेस होते हुए स्पोर्ट्स के वास्ते 15-16 दिन निकाल को ये जो इन मेहनत करती, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और रियासत हुकूमत को हमारी कमेटी की जानिब से हम मुबारकबादी पेश करते हैं। जो 5 गारंटी स्कीम बने थे वो गरीबों के वास्ते वो लागू हुई, इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हमारी कमेटी की जानिब से मैं रियासत हुकूमत को, हमारे जो रियासत वजीर आला हैं, नायब वजीर आला हैं और होम मिनिस्टर है, इनको सब मुबारकबादी पेश करते हैं। जो गरीबों के वास्ते जो स्कीम निकाल कर जो गारंटी जो दिए थे स्कीम के मुतालिक, वो पूरे हो को ही हमें रियासत हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं, जो हर स्पोर्ट्स को उनका ताउन है। हमें भी इस स्पोर्ट्स की जानिब से, हमें भी एक आपके चैनल के माध्यम से हमें भी एक रिक्वेस्टेशन लेटर देना चाहते हैं, उनको एक अर्जी देना चाहते हैं। क्या जो स्पोर्ट्स का जो भी खर्चा आता है, ये रियासत हुकूमत बर्दाश्त करना सो हमें करीब 25-30 साल से हमें बर्दाश्त कर ले कर रहे हैं। हमारी कमेटी रजिस्टर्ड होको है, ये कमेटी की सर्टिफिकेट कुछ मायने रखती है। इंशाअल्लाह हमें रियासत हुकूमत से भी अपील करेंगे, हमारे जो ये मिलाद स्पोर्ट्स के जो हमें जो चला रहे हैं, इसमें रियासत हुकूमत का भी ताउन हो। हाँ बात है नहीं, बात तुम्हें बोलो जनाब मुझू साहब, जिस तरह आपकी खिदमत को जो है सारे के सारे यहाँ पर जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं वो सराह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और एक सवाल हमारी तरफ से ये है, ये 25 साल से जो आप ये खिला रहे उसकी जो भी खेल, उसमें जो है कौन जीत कर किस किस ओहदे पर पहुंचा है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मिलाद स्पोर्ट वेलफेयर काउंसिल के नाम से खिला रहे हमारा अजीज दा, वो ज़माने से चमन 2000 ईस्वी में तब हमारा स्पोर्ट्स का खर्च 8000 था, आज 15 लाख रुपए हो रहा। और रजिस्टर कमेटी बनाने के बाद 2014 में हुआ। पूरे मेंबर हाँ, सदर साहब नसरुद्दीन बाबू साहब, पंडू साहब, नूरुल्ला भाई, असलम भाई, साकिब, सैयद मुजाहिद सेक्रेटरी, पूरे मेंबर कहते भी हैं, इलियास बेग, अफसर भाई, आबिद भाई गुजरी बाजार से, उन्होंने पूरा चंदा उन्होंने कमेटी देती सो, दूसरे कौन भी देते नहीं और किसके पास भी मांगते नहीं। और पूरा
कर्नाटक में इतना बड़ा स्पोर्ट्स कौन भी कराए भी नहीं, कराते भी नहीं। ये सब हमारे उस्ताद की पसीने के दरबोल से हम यहाँ को सो पॉइंट के कुश्तियाँ लाने वाला अजीज था। नहीं बेटा तू खिलाना अच्छे, तो किसी हालत से भी अच्छी इसको हटना नहीं, और जात पात का मसला नहीं आना। ये हिंदू मुसलमान ये होगा बहुत था पहले, अब कुछ भी नहीं है। पूरा कमेटी के आदमियाँ एक फोन करे तो डिपार्टमेंट हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब उनके वालिद बहुत साथ दी ये स्पोर्ट्स को। मामूली ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये स्पोर्ट्स को ये पोजीशन को आना तो मामूली नहीं। बहुत घाट का पानी पी, ये स्पोर्ट्स को आना थे छपते थे। हमारा बाबूदा है ना, बहुत सपोर्ट करी हमने वो जमाने से। पहले हमें मिलाद बाग में, मिलाद बारीघाट स्कूल में खिलाते थे पूरे फिर वो जमाने में पूरे को देते थे। कैसा बहुत कमी हालत वो टेम्पो हमारी, अलग से 1 रुपया किसके पास भी चंदा नहीं लेते, और वो से मिनिस्टर के पास भी आते हैं। एमएलए को जात पात का मसला नहीं, ये बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीएस है, ये सब मसला नहीं। हर जात कुल्ले को हमें स्पोर्ट्स खिलाती। हमारा पंडो कारपोरेटर है ना, वो जमाने के दोस्त हमारे पंडो, हर काम को भी हिस्सा लेगो। कुश्ती भी लड़ी उन्होंने, ऐसी कुश्ती लड़ी आदमी जब देखना। अब क्या सवाल है पूछो। सदर साहब बोले अब तक जो करे इसके बाद हुकूमत से एक मांग रखी। इंशाल्लाह हमें 2 साल हो गया रजिस्टर को आपका, तो आप जल्द से हमें सीएम साहब को भी बोली, हमारे एमएलए साहब को भी बोली, उन्होंने हर महीना करो करी एमएलए साहब। उन हर साल हर महीना करो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। ग्राउंड को भी एक 20-25 करोड़ कर देंगे, 20-25 लाख कर देंगे, वो भी नहीं तब पर देंगे। इंतजाम करो बोली होंगे कर को दे दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यहाँ पर जो मेरे एरिया के अंदर जो स्टेडियम के अंदर कम से कम एक 20-25 साल से क्रिकेट का और बाकायदा बॉडी बिल्डर्स जिम्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स और कुश्ती माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा एक इंतज़ाम यहाँ पर करा गया है। बाकायदा मैं हर एक नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ, मेरे एरिया के अंदर मिमरा मस्जिद ग्राउंड जो स्टेडियम है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ताकि देखें यहाँ पर कुश्तियाँ कैसे होते हैं, क्रिकेट कैसा होता है, और जो भी बॉडी शो कैसा होता है। यहाँ पर बहुत सारे फुटबॉल ये सब चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि बाकायदा आए इस जगह में आकर देखकर, ताकि ये हमें इसीलिए कराया जाता है ताकि यहाँ पर जो भी नौजवान बहुत सारे शांति नगर, गौसिया नगर, बिड़ी कॉलोनी, बहुत सारे एरिया के अंदर से हमारे लोग सुलेशन मारना, गांजा मारना, ऐसे बहुत सारे चीज़ें करते हैं। उसी के सिलसिले से साल में एक मरतबा यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए यहाँ पर खर्चा आता है। बाकायदा पूरी कमेटी यहाँ से उठाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुजरी वाले मुज्जू साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ताकि उन्होंने भी बहुत सारा यहाँ पर खर्च उठाते हैं। मैं तमाम से अपील करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर आएँ, देखें यहाँ पर दंगल कैसी होती है, यहाँ पर कुश्तियाँ कैसे होते हैं। ये नौजवानों को जोश दिखाने के लिए, जज्बा दिखाने के लिए, ताकि बुराई से बचने के वास्ते यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर जो शांति नगर के अंदर रखा जाता है। मैं हर एक नौजवान से अपील करता हूँ कि बाकायदा आएँ, क्रिकेट देखें, कुश्तियाँ देखें, बॉडी शो देखें, फुटबॉल देखें। बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें खिलाए जाते हैं ताकि दूसरे बुराई में ना जाएं। उसी के सिलसिले से यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन, गुजरी वाले आबिद, नसरुद्दीन बाबू साहब, बहुत सारे यहाँ पर कमेटी के जिम्मेदार हैं। यहाँ पर उनका वक्त निकाल कर, बाकायदा 1 महीना वक्त निकाल कर उन्होंने उनका बिजनेस छोड़कर यहाँ पर आकर वक्त देकर यहाँ पर जो बाकायदा ताउन करते हैं और यहाँ पर बैठकर चीज़ें देखते हैं। मैं नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ, आ जाए, अच्छाई की तरफ आ जाए, बुराई से ख़त्म करे, बस सुलेशन छोड़े, गांजे को छोड़े, बुराई की चीज़ से बचने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा यहाँ पर आकर इसका फ़ायदा उठाए, कुश्ती लड़े, दंगल देखें। यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है, कितने नौजवानों को इसीलिए करा जाता है ताकि साल भर हमारे नौजवानों को एक जोश आए, जज्बा आ जाए, बाकायदा यहाँ के फिट रहे। हमारे एमएलए साहब ने भी बहुत सारा हमें ग्राउंड के लिए यहाँ पर बजट देने का वादा करे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर तनवीर सेठ साहब यहाँ पर मिनिस्टर होंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं एक अच्छा सा बजट यहाँ पर लेकर देखने के वास्ते 4 चांद होना, मैं इंशाल्लाह वैसा संवारूंगा। बाकायदा एमएलए साहब ने मुझे उम्मीद भी दी है कि बाकायदा इस ग्राउंड के अंदर जितना फंड होना मैं बाकायदा दूंगा ताकि खेल कूद के लिए बच्चे हमारे यहाँ से अच्छे बने। बाकायदा मैं भी लेटर भी दिया हूँ।
बाकायदा एमएलए साहब ने इंशाल्लाह मैं वक्त को जप रहा हूँ। इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी है, सरकार हमारी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हमारे तनवीर सेठ साहब मिनिस्टर होंगे। इंशाल्लाह मुझे अच्छा से अच्छा बजट देंगे। इंशाल्लाह यहाँ पर एक अच्छी कामयाबी यहाँ पे पाकि सफाई को लेकर आपने खुद यहाँ पर मैदान में आकर पाकि किया था, कितने दिन से आप मेहनत? इंशाल्लाह कम से कम एक 4-5 दिन से यहाँ पर मुकम्मल काम चल रहा है। कारपोरेशन के जेसी पे आए हैं, बाकायदा हमारी हेल्थ गैंग जो भी है बाकायदा काम कर रही है, बहुत सारा क्लीनिंग हो रहा है बाकायदा माशाल्लाह। पूरे कमेटी के जिम्मेदार आज यहाँ पर आकर प्रेस मीटिंग भी करे हैं। इंशाल्लाह ग्राउंड बहुत अच्छा यहाँ पर संवारा जा रहा है। था कि जहाँ पे इतने सालों से मिलाद स्पोर्ट्स हो रहा है, लड़कियों को क्यों नहीं मौका दिया जाता सर? इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह एमएलए साहब से बैठकर बात करेंगे। इंशाल्लाह उसे एक सिस्टम बनाएंगे, बाकायदा सिस्टम बनाकर लड़कियों के लिए भी बाकायदा हम एक इंतजाम करेंगे। स्कूलों के अंदर बाकायदा जाकर हम कहेंगे और बोलेंगे, मालूम कराएंगे, ताकि यहाँ पर एक स्टेडियम एक अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह मैं एक बजट को जप रहा हूँ। एमएलए साहब जिस दिन बजट देते हैं इंशाल्लाह लड़कियों के लिए भी यहाँ पर खेल कूद का इंतजाम होगा। वालेकुम। आज से 25 साल पहले से जो है मिलाद हुआ, इसे बात है चलाले को जा रही है। ये बहुत बड़ी खुशी है, ये हमें इब्तिदा करे और इसे इंतहा तक ले को जा रहा। सो हमारे दोस्त अब्दुल हमीद खान के बेटे मुझो और उनकी कमेटी जो चलाले को जा रही है, बहुत बड़ी खुशी है और हमना एक बहुत बड़ी खुशी होती है। इसी तरह मैं मुझू से भी कहता हूँ कि ज़रा तालीमा का भी मुआयना करें और बच्चों को जाकर देखें और उनसे राबिता रखें और तालीमा के भी हालत खस्ता हालत है, वो तालीमा को भी देखें। ये तालीमा और बच्चे अच्छे रहे तो चाहे कुश्तियाँ भी लड़ने होता। सो इसके वास्ते मैं कमेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि तालीमा का भी मुआयना करें और इसे क़ायम रखें।